कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर ये रहेगा, क्या लगता है कि 2025 में जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होने वाला है? अगर मैं साउथ एशिया का भी जिक्र करूं या फिर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करूं, तो क्या लगता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होने वाला है? पलक, आने वाला साल आ गया है 2025 भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम्म। आने वाले साल में भारत ने दुनिया में अपनी जो प्रतिष्ठा को कायम किया है, लोग देखेंगे कि भारत किस तरह से दुनिया को विश्व शांति की तरफ आगे ले जा रहा है। शुरुआती दौर में ही आप देखेंगे कि भारत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसे कि मोदी जी ने कहा, यूक्रेन और रूस के युद्ध को किसी तरह से कूल डाउन करने में। एक और हम्म। चीज है, आप फरवरी मार्च तक देखेंगे कि इजरायल और हमास का जो युद्ध है, उसके बीच में भी भारत उसको अ, निपटाने में, कंक्लूड करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इस साल एक और चीज पलक जो होने वाली है कि विश्व यह भी देखेगा कि किस तरह से भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया में हम्म। एक बहुत बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ भारत को, वरन साउथ ईस्ट एशिया के देशों को, साउथ एशिया के देशों को, हमारे जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं, सबको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। एक अच्छी बात शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत इस तरह से हो चुकी है कि हमारे पड़ोस में मालदीव्स है, प्रेसिडेंट मोइजू हैं, वो नाना कारणों से पिछले साल जरा नाराज से चल रहे थे, लेकिन हम्म। अब रिसेंट पास्ट में ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि फिर से भारत और मालदीव के रिश्ते सुधर गए हैं और भी मधुर होने वाले। जी पलक। लेकिन यहाँ मैं ट्रम्प के रोल के ऊपर सर डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि जब भी हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं, हर एक देश के अंदर हम देखें कि अमेरिका की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट जो है वह रहती है। अगर बांग्लादेश क्राइसिस की बात करें, मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस की बात करें, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, तो अमेरिका जो है उसका नाम उसमें होगा ही होगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसके अंदर रहती है। ट्रम्प ने जो कनाडा को लेकर इस वक्त एक बयान, बड़ा बयान जो है वो ग्रीनलैंड को लेकर दिया है, और अगर मैं ट्रूडो के भी रेजिग्नेशन की यहाँ पर बात करूं, तो क्या लगता है कि इन दोनों नेबरिंग कंट्रीज के बीच में कुछ बड़ा जो है सर आपको दिख रहा है कि अभी हो सकता है कनाडा और अमेरिका की यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या ट्रम्प कुछ बड़ा कर सकते हैं? हाँ पलक, अ, डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यक्तित्व है वो पहले भी, उनके पहले दौर में भी ये देखा गया था, काफी चमत्कृत कर देते हैं। हम्म। लोगों को अंदेशा ही नहीं होता है, खासतौर से जो और विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो तो सब मुस्कुरा रहे हैं ट्रंप ने पिछले 48 घंटे में, 24 घंटे में जो कुछ कहा। मेरे ख्याल से शायद ये उनका बड़बोलापन नहीं है, लेकिन हाँ ये दिखाता है कि वो दिल की बात जुबान पर ले आते हैं। हम्म। आमतौर पर जो मजे हुए पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो दिल के अंदर जो भावनाएं होती हैं उसको कंट्रोल में जी। लाकर तब बात करते हैं। लेकिन ट्रम्प बेसिकली बिजनेसमैन है, कैपिटलिस्ट हैं, उनको पैसा बनाना आता है, वो जानते हैं कि डॉलर हम्म। से डॉलर कैसे कमाया जाए। तो शायद ये उनका जो एक अंदाज है, उसी से उन्होंने कहा है। मेरे ख्याल से इससे अमेरिका की विदेश नीति में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सर देखिए, कभी कभार हम कहते हैं कि हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो जो एक वॉर लड़ी जा रही है वो नरेटिव की वॉर जो है वो लड़ी जा रही है। कभी कभार हम देखते हैं कि कोई ऐसा प्लान नहीं होता किसी देश का किसी देश पर हमला करने के लिए, लेकिन एक मीडिया के जरिए और एक नरेटिव दिखाने की कोशिश जो है वो की जाती है। अगर मैं कनाडा और अमेरिका की बात करूं, ये ऐसे देश रहे हैं जिनकी अपनी डिप्लोमेसी भी बहुत बेहतरीन रही है। वीजा की पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं रहती, वहां के लोग जो है वह आज कनाडा के लोग जो है वहां पर अमेरिका में आराम से जाते हुए नजर आते हैं। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो गया कि ट्रम्प अभी पार में भी नहीं आए हैं। हम कह सकते हैं कि पार में आने से पहले ही वो कनाडा को लेकर इतना आक्रामक नजर आ रहे हैं, इतना ऑफेंसिव नजर आ रहे हैं। कोई कारण इसके पीछे कि अमेरिका को लेकर आपको नजर आ रहा हो कि इस वक्त यूरोपियन यूनियन जो है वो इसका समर्थन नहीं कर रहा है कि ट्रम्प ने क्या बयान दिया है? पलक, अमेरिका में एक खास बात है कि राष्ट्रपति को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं कि वो जो मर्जी करे। लेकिन सेनेट और जो कांग्रेस है उसको पहले कन्विंस करना पड़ता है। तो राइट। चेक्स हैं, काउंटर चेक्स है, एक बैलेंसिंग एक्ट है अमेरिका की डेमोक्रेसी में।
इसके पहले ट्रम्प ने जो कुछ भी पनामा कैनाल को लेके कहा, ग्रीनलैंड को लेके कहा, कनाडा को लेके कहा, ये ना तो कभी पेंटागन ने सोचा था, ना अमेरिका के विदेश विभाग ने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं उन्होंने कभी कहा। तो ये हुँ, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी ये व्यक्तिगत राय है, निजी राय है। उनकी खुद की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के किसी भी स्पोक्स पर्सन ने परसों तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। राइट। हाँ, ट्रम्प बोलते रहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वो चीन को काबू में लाएँगे, कनाडा को काबू में लाएँगे, मेक्सिको को काबू में लाएँगे। ठीक है, अ, काबू में लाएँ, लेकिन इसके पहले उनको अपने जो रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेट्स हैं, सेनेट और कांग्रेस में इन सबको देखिए, अकेले वो एक कागज उठाए और साइन करे, इससे नहीं होगा कि ग्रीनलैंड हुँ, खरीद लिया। हाँ, कनाडा के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, छोटी-छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अमेरिका की दशकों से रही है। इसके हुँ, पहले भी 40 साल पहले, 30 साल पहले कनाडा के साथ इमिग्रेशन लेके प्रॉब्लम हुई है। दोनों का बॉर्डर बॉर्डर जो है पोरस है, ये तो जग जाहिर बात है, इंटेंशनली ही पोरस रखा गया था। क्योंकि दोनों ही मुल्क नहीं चाहते कि बहुत बड़े रिसोर्सेज़ जो हैं, बहुत बड़ा मैन पावर जो है वो कमिट किया जाए। क्योंकि हुँ, ठीक है, कनाडा के लोग भी फ्रेंडली हैं, अमेरिका के लोग भी फ्रेंडली हैं, 2-4 लोग इधर-उधर गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन राइट। लगता है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो अपनी जेब से एक खरगोश निकालते हैं सुर्खियों में रहने के लिए। तो इन्होंने एक और खरगोश जेब से निकाला। जी। लेकिन अगर मैं चुनाव प्रचार की बात करूँ, क्योंकि देखिए हम अगर भारत में भी देखते हैं तो चुनाव प्रचार के दौरान जितने भी लीडर्स होते हैं, आपके कैंपेन के दौरान अपनी आप आइडियोलॉजी पेश करते हैं अपने वोटर्स को कि दिस इज़ माय आइडियोलॉजी और आप इसके लिए वोट कर रहे हैं। जब मैं ट्रम्प की बात करती हूँ, वो बहुत कन्विक्शन के साथ यूके दिना जी ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि इफ आई एम कमिंग इन पावर, अगर मैं पार में आ रहा हूँ तो वैश्विक स्तर के ऊपर जो जंग है वो खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि जब से ट्रम्प जो है इलेक्शन जीते हैं, क्योंकि सिंस ही इज नॉट इन पावर राइट नाउ, लेकिन जो हम देख रहे हैं जंग की जो स्थिति है वो और ज्यादा कामक हो गई है। रशिया यूक्रेन की भी अगर मैं बात करूँ या मिडिल ईस्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जंग और ज्यादा जो है विध्वंसक होते हुए नजर आ रही है। हाउ ट्रम्प विल हैंडल इट, मतलब क्या इंटरवेंशन जो है वो यूएस गवर्नमेंट की रहेगी, क्योंकि अगर मैं जो बाइडेन की बात करूं तो उन्होंने पिछले 4 सालों में एक अजीब सी, हम कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर के अंदर एक अनसर्टेनिटी जो है वो पैदा की है। रशिया यूक्रेन में भी यूएस का इन्वॉल्वमेंट रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा है। क्या लगता है कि अभी अमेरिका में अगर ट्रम्प जब पार में आ जाएंगे, क्योंकि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, क्या उनकी रणनीति रहेगी? ये एकदम से रात में तो ऐसा नहीं होगा कि सुबह उठे जी अमेरिका और ने डिसाइड किया रशिया यूक्रेन खत्म हो गया और ट्रम्प ने डिसाइड किया कि अगले दिन इसराइल जो है वो भी जो है जंग नहीं लड़ रहा है। होगा कैसे? हाँ, पलक, ट्रम्प जब राष्ट्रपति बनेंगे 20 जनवरी के बाद, तो उनके पास हम्म 3 ऑप्शन हैं, जहाँ तक यूक्रेन की बात है, जहाँ तक इज़राइल की बात है। एक ऑप्शन तो ये है कि वही करते रहें जो बाइडेन ने किया है।